फिर दूसरा, डेबिट क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो किस कंपनी या बैंक की एक्सेप्ट करते हो, वो बैंक का आपको लेजर क्रिएट करना है। हमने डाल दिया HDFC अंडर बैंक। अगर चेक या डिमांड ड्राफ्ट अगर एक्सेप्ट करते हो तो कौन से बैंक का, एक और बैंक का आपको अकाउंट बना दो। यहाँ डाल देते हैं हम SBI। ठीक है, दोनों सेम भी हो सकते हो, दोनों अलग अलग भी कर सकते हो, और कैश तो कैश रहेगा ही, है ना। फिर यहाँ पर आपका कॉमन सेल का लेजर, इसके अंदर मेन तो आपका ये वाउचर ही है क्रिएट कर रहा हूँ, और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। अगर एडिशनल आप कोई एक्सपेंसेस या टैक्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ लगा सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पर डाल दिया सर्विस टैक्स का, सर्विस चार्जेस, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, हम कस्टमर से लेंगे तो सर्विस चार्ज हम फ्लैट रेट में, मतलब कॉमन सब के लिए। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर हम अपनी तरफ से कॉमन जो लगाना चाहते हैं तो फ्लैट रेट पे जाओ, या आप अपनी तरफ से वहाँ डालना चाहते हो तो यहाँ पर ले लेना एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, ना आप ऐड करना चाहो वहाँ कर सकते हो। ठीक है, ये आपने वाउचर बना दिया। अब आप आ जाओ वाउचर के अंदर, सेल्स एफेट, पॉइंट ऑफ सेल, कॉमन सेल है तो सेल का वाउचर, अदरवाइज पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, ये आपका वाउचर आ जाएगा। तो अभी हमारा कस्टमर है, कोई भी लेजर बना लेना किसी भी, हमने डाल दिया कोई सुशील कुमार, ये क्या हो जाएगा हमारा डेटर। अगर वो कैश खरीद रहा है, कैश में ले रहा है तो वो तो देखो हम नीचे बताएंगे कैश में या उधार में है। यहाँ पर हम पार्टी नेम इसलिए दे रहे हैं ताकि उसका बिल में नाम आ सके। इसको कर दो अननोन, कस्टमर है तो उसका रजिस्टर नंबर देने की जरूरत नहीं है हमें। फिर पूछेगा क्या वो खरीद रहा है, मतलब आप उसको क्या सेल कर रहे हो, तो हमने डाल दिया बासमती गोल्ड राइस। ठीक है, पार्ट नंबर दे दो, डालना चाहो डिस्क्रिप्शन नोट्स वगैरह तो डाल सकते हो। ग्रुप हो गया हमारा राइस। कैटेगरी अगर बनाना चाहो तो कैटेगरी भी बना सकते हो, फूड की, फूड प्रोडक्ट नहीं है ये। और यूनिट, यूनिट अब इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो बैग में आता है, पैकेट होता है ना, मॉल में तो पैकेट ही मिलेंगे तो फुल ले लेंगे। तो यहाँ हमने डाल दिया, मेन यूनिट है हमारी केजी, बैग में भी तो वो केजी का अमाउंट टोटल मिलेगा, क्वांटिटी 2 किलोग्राम। अब हम बैग भी बताना चाहते हैं भी कितने बैग उसने खरीदे हैं, एक बैग में कितने केजी का हो गया। तो यहाँ पर F12 करके अल्टरनेट यूनिट को एक्टिव कर लेना। ठीक है, आपकी मेन यूनिट होगी केजी, अल्टरनेट यूनिट हम बना देते हैं बैग। ठीक है, तो एक बैग आपका कितने केजी का, मान लो 5 केजी का है। अब वो कितना खरीद रहा है, मान लो वो 10 केजी खरीद रहा है। ठीक है, अगर आप बैग में बेचना चाहते हो तो बैग को प्राइमरी यूनिट बना लो, केजी को अल्टरनेट कर दो, और रेट हमने दे दिया 450 रुपये। अगर डिस्काउंट ऐड करना चाहते हो तो वहाँ डिस्काउंट डाल दो, वो क्योंकि 2 बैग खरीद रहा है तो हमने उसको 1% डिस्काउंट दे दिया, वो लेस हो जाएगा आपका।
कैश डिस्काउंट है तो वो भी डाल सकते हो। ये ट्रेड हो गया, ये हमारा कैश डिस्काउंट। मान लो 1% हमने या 100 रुपये का उसको कैश डिस्काउंट दे दिया। अगर इन अमाउंट डालना है तो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के सेकंड कॉलम में आपको डालना है। फर्स्ट में डालोगे तो परसेंटेज मान लेगा 100%। सर्विस चार्ज अगर आप ऐड करना चाहते हो अमाउंट में तो हमने 100 रुपये सर्विस चार्ज ऐड कर दिया। और डिस्काउंट अब लेस करवाना है कैश वाला, तो एक लेजर आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ से अच्छा, ये तो हमने परमानेंट ऐड कर रखा है। ये लेजर पहले ही ऐड करना था हमें डिस्काउंट वाला। तो वाउचर को उल्टर करके जैसे ये सर्विस चार्ज ऐड किया था वहीं पर वो डिस्काउंट का लेजर ऐड करना पड़ेगा पहले से, ठीक है, बाद में ऐड नहीं होगा। अब देखो ये पेमेंट मेथड जो है नीचे वो गिफ्ट वाउचर के लिए पूछ रहा है। अगर कस्टमर के पास ये 50 रुपये वाला गिफ्ट वाउचर है रिलायंस फ्रेश का कैशबैक वाला, तो 50 रुपये यहाँ आप डाल सकते हो, ठीक है। ये चलो मान लो हमने डाल दिए 50 रुपये, 4555 में से 50 रुपये उसके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब बाकी का अमाउंट 4505 रुपये अगर वो अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से दे रहा है तो उसके सामने उसका क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर डाल देना, वो लेस हो जाएंगे। अगर वो क्रेडिट डेबिट कार्ड से नहीं देता, कोई चेक दे रहा है आपको, तो चेक में डाल देना, ठीक है। अदरवाइज तो उसको कैश ही देना पड़ेगा, यहाँ से बैलेंस हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। वो ये नहीं दे रहा तो फिर वो नेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा। चेक से दे रहा है तो चेक में डाल दो वो अमाउंट, नहीं दे रहा तो कैश में आगे फाइनल कैश तो देना ही पड़ेगा उसको। अब वो कैश आपको कितना दे रहा है, मान लो 4505 उसके पास एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो मान लो आपको दे रहा है 5000 दे रहा है, 5000 दे रहा है। तो हमें अपना रिटर्न कितना करना है कस्टमर को, ठीक है, अपनी तरफ से जो बैलेंस एक्स्ट्रा है 495 रुपीज़ उसको रिटर्न करना। बैलेंस वही होगा, इसको अपना सेव करो, प्रिंट आएगा आपका, प्रिंट करो। ये आपका बिल बन के आ जाएगा, ठीक है।